खुश आमदीद। स्वागत है आप सब दोस्तों का। मैं इश्तियाक अहमद स्टॉकहोम से बोल रहा हूँ। आज 28 अप्रैल 2021 को जो मौजू मैंने चुना है वो है हमारे इलाके में कोविड-19 वायरस का अज़ाब। जिस तरह लोगों के साथ इस बीमारी ने जुल्म शुरू किया हुआ है और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में उसको डील करने के लिए रिसोर्सेज की कमी है। और कल रात को स्वीडन से एक टेलीविज़न प्रोग्राम दिखाया गया हिंदुस्तान के मुतल्लिक, जहाँ पे आम इलाकों में हमने देखा है शमशाम घाट बन चुके हैं, यानी पीपल आर बीइंग क्रीमेटेड और उनकी फैमिलीज सामने साथ खड़ी हैं, बेबस हैं। बिल्कुल उनकी हेल्पलेसनेस जो है वो देख के दिल को बहुत दुख हुआ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये इस वबा ने बहुत लोगों को उनकी जान बेहक साबित हुई है और साबित हो गया है कि दोनों तरफ जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी क्या कहते हैं स्क्यूड है, यानी बजाय लोगों की खिदमत के लिए स्कूल, कॉलेज और हस्पतालों में बेहतर मेडिसिन फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन, इस किस्म की चीज़ों की के होने के बजाय ज़्यादातर जो खर्चा है वो आर्मामेंट पे और आर्म्स रेस पे लगा है। और दोनों तरफ जो है जो स्टेट्स, उनकी जो है ना इनफेक्टिवनेस जो है, इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस भी आप कह सकते हैं, वो जाहिर हो गई है। मसलन ये खम का जो मेला है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है एक कल्चरल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, लेकिन मुसलमानों की ईद का भी है और वहाँ पे हज के लिए और बाकी उन्होंने इंतज़ाम किया है कि लोग वहाँ पे बहुत बड़ी लार्ज परसेंटेज में इकट्ठे ना हो, कंसंट्रेशन ना हो। तो ये इंडिया में नहीं था हो सकता। बजाय हमने देखा है कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो कंधे के कंधे मिला के तो वो जा रहे हैं और गंगा के अंदर स्नान अपना कर रहे हैं। आई मीन मेरे ख्याल से ये पॉपुलिज्म जो है, और उसे मैं कहता हूँ केटरिंग टू द लोएस्ट ह्यूमन डिनोमिनेटर, यानी सोसाइटी के अंदर जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, आप उसकी बुनियाद पे अपनी सियासत चलाते हैं। हालांकि सियासत का काम, लीडर्स का काम, स्टेट्समैन्स का काम तो है कि अपने करिश्मा के ज़रिए, अपनी कमिटमेंट के ज़रिए लोगों की सोच में अक्ल का इस्तेमाल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ये दिलाएं। लेकिन इसके बरक्स हो रहा है। हमारे यहाँ ज़रा पहले हो गया, चंद मौलवियों ने फतवे भी दे दिए थे कि जी ये कोविड क्या होता है, अल्लाह चाहे तो आदमी बीमार होता है वरना नहीं होता। लेकिन फिर उनमें से चंद हमारे उलमा बीमार हुए और बाद में उन्होंने टीवी पे आके लोगों से माफ़ी मांगी कि हमने इररिस्पॉन्सिबल बातें की हैं। हिंदुस्तान के अंदर अब ये जो है अपना करंट गवर्नमेंट, इसने भी बिल्कुल मिसमैनेज किया है इस चीज़ को। इलेक्शन वेस्ट बंगाल के अंदर जो हुए थे वहाँ पे भी इस किस्म के हजूम, क्राउड्स की गैदरिंग और मार्चेस और ये सारा जो किया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से एक ग्रॉस नेग्लिजेंस मैं कहता हूँ। स्टेट का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना। दैट्स द फंडामेंटल रीज़न कि दुनिया में स्टेट जस्टिफाइड होती हैं। तो आप सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं और इंटरनल क्राइम से नहीं, बल्कि बीमारियों के ये जो पेंडेमिक हैं और एपिडेमिक्स जो आती हैं, इनका भी इंतज़ाम करना आपका फ़र्ज़ है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को कोविड-19 के वैक्सीन की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के पास वैक्सीन है,
पाकिस्तान के पास ऑक्सीजन है, लेकिन इन हालात में वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान से ऑफ़र भी हुई है हिंदुस्तान को मदद करने की, और हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने भी हिंदुस्तान में जो आफत आई है उसके लिए बहुत सिंपैथी शो की है। हिंदुस्तान से भी जो अक्लमंद लोग हैं, जिनका दिल और दिमाग इंसानियत के मुतल्लिक सोचता है, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए, अवाम के लिए गुड विल और गुड हेल्थ की बातें की हैं। तो देखें, इस आफत को अगर हम एक सबक के तौर पे लें और आइंदा आने वाले वक्त में कोशिश करें कि कोऑपरेशन की बुनियाद पे हम ऐसी कैलेमिटीज़ को, ये जो है पेंडेमिक, तो खैर यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर भी उसने तबाही मचाई है, तो सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को ब्लेम करना बहुत ज़्यादती होगी और बिल्कुल अनजस्ट होगा। लेकिन फिर भी हुकूमतों की जो थी ना नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, वो साबित हो गई है। चाहे वो स्वीडन में हुई हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हुई हो या पाकिस्तान में हुई हो, अवाम के साथ ज़्यादती हुई है। और उसकी वजह यह है कि आज की रियासतें जो हैं, आज की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, अवाम की खिदमत नहीं है। मेरे ख्याल से ये पेंडेमिक पे जब काबू दुनिया पा जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाके में ये वबा पे जो अब इक़दामात किए जा रहे हैं, लोग उन्हें फ़ॉलो करेंगे और हुकूमतें फ़ॉलो करेंगी, और अगले चंद हफ्तों में शायद हालात फिर किसी हद तक नॉर्मल कर दिए जाएं। लेकिन अभी काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी एफर्ट लगेगा। इसके अंदर कोऑपरेशन दोनों तरफ से अगर हो तो ये बहुत खुशी की खबर होगी। दुख के अंदर ही इंसान एक दूसरे की इंसानियत को और जो है ना डिस्कवर करता है। कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, दीज आर ऑल एक्सीडेंट्स ऑफ लाइफ, या आप कह सकते हैं ये इत्तफाकात हैं, जस्ट हैपनिंग्स। लेकिन जो चीज़ कॉमन है वो तो है शेयर्ड ह्यूमैनिटी। तो मुझे आज आपसे बात करने की वजह ये थी कि मैं इस चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं कि बजाय नफ़रतों के, एक दूसरे को राउंड डाउन करने के, एक दूसरे का मजाक उड़ाने के, इन हालात में जो दोनों तरफ से सिंपैथी शो की गई है, हम इसको कैपिटलाइज करें। इसी की बुनियाद पे नॉर्मल हालात में भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है ना कायम करें। हम दो नेशंस हैं और ये बड़ी नेशंस हैं दुनिया की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये एक लेड बैक पॉलिसी इख्तियार की थी ना, ये कुंभ के बेले पे और बंगाल इलेक्शंस पे, और पाकिस्तान में भी ये पहले हो चुका है, लास्ट ईयर हो चुका है, जिससे हमने सबक शायद एक हद तक सीखा था। हिंदुस्तान में पहले एकदम लॉकडाउन हुआ, जिससे बेतहाशा बेचारे वर्कर्स किसी सपोर्ट के बगैर रह गए। पता नहीं कितने हज़ार रास्ते में वो गुम हो गए अपने अपने गांव जाते हुए। वो एक किस्म की एक्सट्रीम थी। फिर ये एक्सट्रीम आ गई कि क्योंकि ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है तो लेट पीपल गो इन अ क्राउड। हज़ारों लाखों के लोग जो थे वो जाते हुए हमने देखे। ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, और जहाँ पे भी ये हुआ है हमको उसे कंडेम करना चाहिए। मैं आज की बात इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि जो है ना सोचने वाले जहन दोनों इंडिया और पाकिस्तान में, वो मेरे इस वीडियो को एक सिंपैथेटिकली देखें, बजाय कि आप अब वो ट्रोलिंग शुरू कर दें और फजूल किस्म के कमेंट देने शुरू कर दें। उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हमने तो वही बात करनी है जो हमें समझ आती है कि इंसानियत के बका के लिए है, इंसानियत के हक़ में है। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी जो इस इलाके के मुल्क हैं, गरीब हैं, ओवर पॉपुलेटेड हैं, इनमें अगर हालात बेहतर हों
तो वही हमें खुशी की बुनियाद बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।